हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास से हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चे कह रहे थे सर एक एक चैप्टर पढ़ाइए, तो हम बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। और देखिए, एक ही वीडियो में एक एक दो दो घंटे के वीडियो बना पाना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे समय एवं दूरी। समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, तो इसमें कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक ही अगर हम पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताएंगे तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा उस कॉन्सेप्ट का ही। तो हम सिर्फ उतने ही कॉन्सेप्ट अभी जानेंगे जितने से हम सवाल कर पाए। ठीक है, देखो ये तो आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होता है, अगर यहां से समय बराबर निकाले तो क्या निकलेगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। और अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होगा, समय इंटू चाल। यानी कि दूरी निकालने के लिए समय और चाल का गुणा करना पड़ता है। दूरी निकालने के लिए समय और चाल का गुणा करना पड़ता है। ये तो आपको बात पता होगी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। ठीक है, अगली चीज समझते हैं। अगली चीज ये है कि यदि दूरी एक ही होती है, समझना बात को, यदि दूरी एक ही होती है, यदि दूरी एक हो, दूरी एक ही हो, तो जो समय का अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा, और जो चाल का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। क्या हमने बताया कि यदि दूरी एक ही होती है तो जो चाल का अनुपात होगा वो समय का उल्टा, और समय का जो अनुपात होगा वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, हर क्यों का जवाब जानेंगे। आइए समझते हैं। देखो, जैसे हमने कहा दो व्यक्ति ए और बी है ना। ए और बी 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दूरी तय करते हैं। दो व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दूरी तय करते हैं, तो इनके बीच लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात। बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे भरे सवाल पड़े हैं जहां आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जब दूरी एक ही होती है तो जो समय का अनुपात होगा वो चाल का उल्टा, और चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। क्यों होता है अभी समझेंगे। अभी देखो, जैसे स्पीड का अनुपात 5:6, तो टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। देखो, जब दो चालें दी हुई हैं तो आप डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं। ये उल्टा काहे होता है, किस लिए होता है, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे आपको स्पीड पता है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, समय निकालना है, तो बताओ समय बराबर क्या होता है। अभी हमने बताया समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी दूरी आप अपने मन से दोनों की एक कोई भी संख्या मान सकते हैं। जैसे हमने एक मान लिया, हमने दूरी एक मान लिया, क्योंकि दूरी उसने कहा एक ही, इसका मतलब हम दुनिया की कोई संख्या मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 50, 90, 1 लाख, 10 लाख, 50,000, जो मानना वो मान लीजिए। हमने दूरी एक मान ली। अब सुनिए, अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी अगर एक है तो चाल क्या है, 5। यहाँ पे दूरी अगर वही सेम डिस्टेंस है एक, तो चाल कितनी है, 6। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो 5 और 6 से कटने वाली संख्या, या 5-6 का लासा ले लीजिए, 30 आ जाएगा। इधर भी 30 से गुणा, इधर भी 30 से गुणा, कैंसिल कर देंगे, 5-6 का 30, और ये कितना आ जाएगा, 6-5-30, 6:5 आ जाएगा। देखिए वही चीज आ गई ना। तो हमें ये बार बार ना करना पड़े, इसलिए क्या करते हैं कि अगर दो चालें दी हुई हैं तो हम डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। लेकिन सुनिए, अगर 3 चालें दी हुई हैं तो आप डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए स्पीड का अनुपात ये दिया हुआ है, 2:3:4, ये स्पीड का अनुपात दिया हुआ है। हम पूछे बताइए टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम, तो आप इसको डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते। 4 दी, यहां तो देखिए वही आएगा, दो चालें दी हुई हैं, 5-6, तो टाइम का अनुपात उल्टा। लेकिन अगर 3 चालें दी हुई हैं तब तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई चारा ही नहीं आपके पास। बात समझ पा रहे ना। तो क्या करेंगे, टाइम का अनुपात कैसे निकालेंगे, 1/2 अनुपात
फिर वैसे करेंगे कि दूरी 1 है और 2 की चाल से चल रहा है, ये दूरी 1 है, 3 की चाल से चल रहा है, ये दूरी 1 है और 4 की चाल से चल रहा है। आप 1 के स्थान पे कोई भी संख्या रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कट के एक ही एक तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 20 20 कर लेंगे, कटेगा ये 1:1 1 है तो आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो आप दूरी अपने मन से दुनिया की कोई संख्या मान सकते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/2 1/3 अनुपात 1/4। तो 4 3 2 से कटने वाली संख्या 12, इधर भी 12 से गुणा, इधर भी 12 से गुणा, इधर भी 12 से गुणा, तो ये 2 छाक 12, 3 चौक 12 और 4 3 12, तो ये 6:4:3 आ जाएगा। 6:4:3 आ जाएगा। ठीक है, 6:4:3 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको बंद करिए पहले वाले को और दोनों का गुणा, इसको बंद करेंगे, दोनों का गुणा कितना आएगा 4 3 12, इसको बंद करेंगे 4 दूनी 8 और इसको बंद करेंगे दोनों का गुणा 2 3 6, कैंसिल कर लेंगे, 2 छाक 12 2 4 को 8 2 3 6, 6:4:3 यहां से भी आ जाएगा। देखिए यहां से कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने ये जाना कि अगर दूरी 1 है और 2 चालें दी हुई हैं या 2 समय दिए हुए हैं, तो इस अगर स्पीड दिया हुआ है तो टाइम का अनुपात उनका उल्टा होगा, टाइम दिया हुआ है तो स्पीड उनकी उल्टी होगी। बात समझ में आ रही ना? देखिए अब सवाल करते हैं हम लोग, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सवाल करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है कि जिन सवालों में जो कॉन्सेप्ट लगेंगे उनकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। देखिए सवाल लिखना है, 1 मिनट आपका लगेगा। एक लड़का यदि अपने घर से कॉलेज के लिए, एक लड़का अपने घर से कॉलेज के लिए यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो 7 मिनट की देरी हो जाती है। 7 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए ऐसे सवाल आपने बहुत पढ़े होंगे, पहले पहुंच जाता है। जहां पे पूछता है दूरी क्या है, लेकिन अगर समय पूछ लेगा वो किस चाल से चले कि वह लेट ना हो, समय पर पहुंचे, तब आप अभी शायद नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे उन सवालों को। देखिए यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, बताइए उसके द्वारा विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या है? विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या है? वास्तविक समय क्या है? वह किस चाल से चले? दूसरा, वह किस चाल से चले कि समय पर पहुंचे? वह किस चाल से चले कि समय पर पहुंचे? तथा कुल दूरी क्या है? तो ये 3 चीजें आपको बतानी है। दूरी तो आपने खूब निकाला होगा, दूरी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक फार्मूला भी होता है S1 × S2, S1 इनके बीच का डिफरेंस, S1 S2 के बीच का और × T1, उससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको फार्मूले नहीं बताने वाले। पूरे समय दूरी और ट्रेन में सिर्फ एक ही फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। एक लड़का अपने घर से कॉलेज के लिए यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो
तो 7 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बताइए इसके द्वारा विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या है? मतलब सही समय का मतलब यहाँ पर पहुंचना। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कहा कि ठीक है हम 40 मिनट में आ रहे हैं, तो आप 39 मिनट में ना पहुंचिए, आप 40 मिनट में ही पहुंचे। ना तो आप 41 मिनट में पहुंचे, ना तो आप जल्दी पहुंचे, ना ही आप देरी से पहुंचे, यानी समय पर पहुंचे। आपने कहा 40 मिनट में पहुंचेंगे तो 40 मिनट में ही पहुंचे। बात समझ में आ रही ना? दूसरा कह रहा है कि वह किस चाल से चले, वह किस चाल से चले कि समय पर पहुंचे। जितने समय का वादा किया है, उसने वादा किया 40 मिनट में पहुंचेंगे, तो 40 मिनट में ही पहुंचे। ठीक है, तो तथा कुल दूरी क्या है? देखिए कैसे करेंगे। देखो देखो ये पहले लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, यानी स्पीड दिया हुआ है। बात समझना। अच्छा एक बात और समझो, अगर लड़का अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा है तो दूरी तो वही होगी ना। ऐसा तो होगा कि नहीं पहले दिन घर से कॉलेज के लिए आप गए, आपको स्कूल 20 किलोमीटर पड़ा, अगले दिन आप घर से कॉलेज के लिए गए, आपको 50 किलोमीटर स्कूल पड़ जाएगा। बताइए ऐसा संभव है कि एक दिन आपको कॉलेज 20 किलोमीटर पड़े, एक दिन 50 किलोमीटर पड़े? नहीं, सेम डिस्टेंस होगी आपके घर से कॉलेज के लिए, है ना। तो पहले दिन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब जा रहा है तो 7 मिनट लेट है। देखो माइनस चिन्ह सिर्फ हमने इसलिए लगाया ताकि ये शो कर रहा है कि लेट है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 7 मिनट लेट। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। इतनी बात समझ में आई। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 7 मिनट लेट, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए टाइम का अनुपात क्या होगा? दो चालें दी हुई है तो हम डायरेक्ट उल्टा लिख सकते हैं। क्या आएगा? 6:5। उल्टा क्यों होता है अभी हमने बताया, हर क्यों का जवाब। ठीक है, स्पीड का अनुपात 5:6। टाइम का उल्टा होगा। ठीक है, काहे उल्टा होगा? क्योंकि दूरी 1 दी हुई है, तो आप जब 1/5 और 1/6 करेंगे, लासा लेंगे, तो ये 6:5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? हर क्यों का जवाब देना है कि बस उल्टा होता है, काहे होता है कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना? हर क्यों का जवाब। देखिए यहाँ पे 1 का अंतर है, पहले 6 समय लग रहा था, 5 लग रहा है, 1 का अंतर है। यहाँ पे टाइमिंग में कितने का अंतर है? 7, 5, 12। देखो यहाँ पे अगर माइनस माइनस है तो आपको घटाना, प्लस प्लस है तो घटाना, लेकिन अगर माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 7, 5, 12 मिनट का अंतर है। क्यों जोड़ते हैं इस बात को भी समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोचिंग आपको 8 बजे आना है, 8 बजे कोचिंग आपको आना है, आप एक दिन 7 मिनट लेट आए, इसका मतलब यह है कि आप 7 मिनट लेट आए, इसका मतलब यह है कि आप 8:07 पे आए होंगे। बताइए 8:07 पे आए होंगे, 7 मिनट लेट का यही तो मतलब है। और अगर आप एक दिन 5 मिनट जल्दी आ गए तो इसका मतलब यह है कि आप 7:55 पे आए होंगे, 7:55 पे आए होंगे। तो चाहे 8-7 में आप 7:55 घटा लो तो 12 मिनट का अंतर, 7, 5, 12, या फिर इस 7 और इस 5 को जोड़ लीजिए तो 12 मिनट का अंतर। यहाँ पे एक बार फिर हम समझाने के, अगर माइनस माइनस है, दोनों जगह लेट लेट है तो घटेगा, बड़े वाले में छोटा वाला, है ना। अगर दोनों जगह वो जल्दी जल्दी जा रहा है तो घटेगा, लेकिन अगर एक जगह जल्दी एक जगह देरी है तो जुड़ेगा। काहे जुड़ेगा आपको ये रटना नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो दोनों जगह लेट लेट होता, समझना बात को। कोचिंग 8 बजे आना है, एक दिन वो 5 मिनट लेट आया, इसका मतलब 8:05 पे आया होगा, और एक दिन मान लेते हैं 10 मिनट लेट आया तो 8:10 पे आया होगा, और एक दिन 5 मिनट लेट आया तो इसका मतलब 8:05 में आया होगा। तो इस 10 में 5 घटा लीजिए, 10 में 5 घटा लीजिए तो 5 मिनट का अंतर है, या फिर 8-10 में 8-5 घटा लो तो 5 मिनट का अंतर है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 12 मिनट का अंतर है ना, एक की वैल्यू 12, यहाँ 12 का अंतर, एक का अंतर सवाल में 12 का। अब हमें क्या निकालना था? पहले निकालना था समय, वो किस समय पर पहुंचे, सही समय क्या है, उसके द्वारा विद्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सही समय क्या है। तो देखो अगर 12 का 6 से गुणा काहे कराएंगे? क्योंकि समय निकालना है तो जाहिर सी बात है कि समय से ही गुणा कराएंगे। अगर आपने 12 का 6 से गुणा किया तो 12×6 72। जब आप कहीं 72 मिनट में पहुंचे, 12 का 6 से गुणा करिए, जब आप कहीं 12×6 72 मिनट में पहुंचे, देखिए 12 का 6 से गुणा करेंगे, 12×6 72। जब आप 72 मिनट में पहुंचे तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब आप 7 मिनट लेट आए हो,
12 का 6 से गुणा करेंगे 72। जब 72 मिनट में पहुंचा तो कहा जा रहा है कि भाई साहब आप 7 मिनट लेट आए हो, यानी पहुंचना कितनी देर में था, 65 मिनट में पहुंचना था। बात समझ में आई ना? अरे जैसे आपसे कहा जाए कि आपको कहीं 40 मिनट में जाना है, ठीक है, 40 मिनट में पहुंचना है और आप 7 मिनट लेट पहुंचे, तो इसका मतलब ये है कि 40 मिनट में पहुंचना था, आप 47 मिनट में पहुंचे हैं, तो जो 7 मिनट एक्स्ट्रा है वो आप माइनस कर दीजिए। आप सेकेंड वाले से भी निकाल सकते हैं कि 12 का 5 से गुणा करेंगे 60। जब आप कहीं 60 मिनट में पहुंचे तो आपसे कहा जा रहा है भाई साहब आप 5 मिनट जल्दी आके खड़े हो गए, इसका मतलब पहुंचना कितनी देर में था, 65। देखो सिंपल सी बात है, 12 का 6 से गुणा करेंगे 72, ये वाला -7 कर देंगे तो 65 मिनट आ जाएगा वास्तविक समय। या फिर 12 का 5 से गुणा कर दीजिए 60 आ गया, तो 60 में ये वाले 5 मिनट प्लस कर दीजिए तो 65 मिनट, है ना? तो समय निकालना आ गया ना कि समय कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझा रहे हैं हम, यहाँ पे एक का अंतर सवाल में 7 5 12, माइनस माइनस है तो घटाना, प्लस प्लस है तो घटाना। बात समझ में आ रही ना? माइनस माइनस है तो घटाना, प्लस प्लस है तो घटाना, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो जुड़ेगा, काहे जुड़ेगा अभी हमने समझाया था। एक का अंतर सवाल में 12 का 6 में गुणा किया, 12 छंग 72। जब वो भी 72 मिनट में पहुंचा तो उससे कहा जा रहा है कि भाई साहब आप 7 मिनट लेट आए हो, तो 72 में 7 घटाई यानी कि 65 मिनट में पहुंचना था। या फिर 12 का हम लोग 5 से गुणा कर दें तो 12 पंचे 60, जब वो 60 मिनट में कहीं पहुंचा तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब आप 5 मिनट जल्दी आके खड़े हो गए। 12 का 5 से गुणा, 12 पंचे 60, जब वो 60 मिनट में आप कहीं पहुंचे तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब आप 5 मिनट जल्दी आके खड़े हो गए, यानी आपको 65 मिनट में पहुंचना था। तो ये समय तो आपने निकालना समझ लिया होगा कि समय ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है कि चाल, देखो चाल निकालने के लिए हमें दूरी पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चाल निकालने के लिए हमें पहले दूरी निकालनी पड़ेगी, तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। देखो अभी हमने बताया था दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। दूरी बराबर समय इंटू चाल, दूरी बराबर समय इंटू चाल, यानी दूरी निकालने के लिए समय और चाल का गुणा करना पड़ता है। समझना बात को, दूरी निकालने के लिए समय और चाल का गुणा करना पड़ता है। तो या तो हम 12 का 6 से, ये लड़का 12 का 6 से गुणा करो, 72 मिनट चला है, 12 का 6 से गुणा करिए, 72 मिनट चला है, किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो 12 छंग 72, 72 मिनट चला है 6 की स्पीड से, 5 की स्पीड से चला। 12 का 6 से गुणा करेंगे, 72 मिनट चला है 5 की स्पीड से। अच्छा ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। देखिए जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं, चाहे मिनट से घंटे में बदल रहे हो या सेकंड से मिनट में बदल रहे हो, ठीक है, कोई भी राशि बदल रहे हो, जब भी बड़ी यूनिट में बदलेंगे, चाहे लीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं हमेशा भाग लगाते हैं। तो 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 5 से 5 कट जाएगा तो 6 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ये दूरी आप पहले वाले से भी निकाल सकते हैं, सेम आएगी, दूसरे वाले से भी सेम आएगी। देखो 12 का एक तो तरीका है, 12 का 6 से गुणा करो 72 मिनट उस लड़का चला है किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो 72 मिनट इंटू 5 काहे करेंगे, क्योंकि दूरी निकालने के लिए समय और चाल का गुणा करना पड़ता है। तो दूरी बराबर समय इंटू चाल, है ना। 72 मिनट 5 की स्पीड से चला, मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से भाग कर देंगे। जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं, भाग लगाते हैं, तो 72/60 कर लिया, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 5 से 5 कट गया, 6 किलोमीटर आ गया। आप चाहे तो सेकंड वाले से भी निकाल सकते हैं, 12 का 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा वो किस स्पीड से चला है, 6 की स्पीड से चला है, तो 6 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। देखो दूरी तो वही है, तो चाहे आप पहले वाले से निकालो चाहे दूसरे वाले से निकालो, वही है। 12 का 5 में गुणा, 12 पंचे 60, 60 का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा 6 की स्पीड से चला तो 6 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, है ना। ये चीज होगी। अब देखिए अब हमें क्या निकालना था, वो किस चाल से चले कि समय पर पहुंचे, किस चाल से चले कि समय पर पहुंचे। देखो 6 किलोमीटर की दूरी है और अगर समय पर पहुंचना है तो उसको 65 मिनट में पहुंचना पड़ेगा। सही समय क्या है, 65 मिनट, यानी 6 किलोमीटर को 65 मिनट से भाग लगा दीजिए, बस ये उत्तर आ जाएगा। 6 किलोमीटर को 65 मिनट से भाग लगाएंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में होता है, इसलिए इस मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे 60 करेंगे, इंटू में 60 चला जाएगा। बात समझ में आई ना। देखो ये 6 किलोमीटर बटे 65 मिनट, 65 मिनट है वास्तविक समय, सही समय 65 मिनट में पहुंचने का, तो 6 किलोमीटर बटे 65 मिनट करेंगे, इंटू 60 हो जाएगा,
ठीक है, बटे इसके 65 करेंगे घंटे में बदलने के लिए। अभी बताया बड़ी यूनिट में बदलने के लिए भाग करते हैं, छोटी यूनिट में बदलने के लिए गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 छंग 72 बटे 13। तो ये आ जाएगा 13 5 65, 5 से ही 7 बटे 13। 5 से ही 7 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटे की यदि चाल से चले तो वो सही समय पर पहुंचेगा। देखिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, एक बार हम फिर से सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं इस सवाल को। देखो जल्दी से, स्पीड क्या दी हुई थी, पहले 5 की स्पीड से जा रहा है, फिर 6 की स्पीड से जा रहा है। 5 की स्पीड से जाता है तो 7 मिनट की देरी हो जाती है, 7 मिनट की देरी हो जाती है। और जब 6 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 6 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। 6 की स्पीड से जाता है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टाइम का अनुपात क्या निकलेगा, अभी हमने बताया 2 चालें दी हुई है, बड़े आराम से इसको उल्टा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6:5 आएगा। लेकिन अगर 2 चालें दी हुई होगी, 3 चालें दी हुई होगी, 4 चालें दी हुई होगी, तब तो आपको वैसे ही करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पीड 5 से 6, टाइम कितना लगेगा 6 से 5। यहाँ पर देखो 6 लग रहा था, 5 लग रहा है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। सवाल में कितने का अंतर है, पहले 7 मिनट लेट है, 5 मिनट जल्दी। तो अगर यहाँ पे लेट है तो आपको घटाना, माइनस तो घटाना, प्लस है तो घटाना, और अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। काहे जोड़ते हैं, अभी हमने आपको समझाया था कि मान लीजिए आपको कोचिंग 8 बजे आना है, एक दिन आप 7 मिनट लेट है, इसका मतलब 8:07 पे आए होंगे, और एक दिन 5 मिनट जल्दी आके खड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि आप 7:55 पे आए होंगे। तो चाहे 8 7 में 7:55 घटा लो तो 12 मिनट का अंतर, या फिर ये 7 और 5 ऐड कर लीजिए तो 12 मिनट का अंतर। हर क्यों का जवाब जानिए। ठीक है, एक का अंतर सवाल में 12 मिनट का है, 7 5 12। अगर हमें समय निकालना है तो समय किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर हम 12 का 6 में गुणा करेंगे, 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 72 मिनट आएगा ना, 12 मिनट है, 12 का 6 में गुणा करेंगे 72 मिनट में आएगा। जब कहीं आप 72 मिनट में पहुंचे तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब आप 7 मिनट लेट आए हो, इसका मतलब पहुंचना कितनी देर में था, 65 मिनट में, है ना। 12 का 6 में गुणा किया, 72 मिनट में जब आप कहीं पहुंचे, आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब आप 7 मिनट लेट आए हो, तो आपको 65 मिनट में पहुंचना था। या आप इस 5 से गुणा कर लीजिए, 12 का 5 से गुणा करिए, 12 पंचे 60। जब आप कहीं 60 मिनट में पहुंचे तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब आप 5 मिनट जल्दी आके खड़े हो गए, तो इसका मतलब पहुंचना कितनी देर में था, 65 मिनट में। इसमें ज्यादा दिमाग में लगाइए, बस आप ये कर लीजिए, 12 का 6 में गुणा करेंगे 72, 7 मिनट लेट है, 7 माइनस कर देंगे, 12 का 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 5 मिनट जल्दी, 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, 12 का 5 में गुणा करेंगे, 12 पंचे 60। जब आप कहीं 60 मिनट में पहुंचे तो आपसे कहा जा रहा है कि आप 5 मिनट जल्दी आ गए, इसका मतलब आपको 65 मिनट में पहुंचना था। ठीक है, बताइए। मतलब जैसे ये है कि आपने किसी से वादा किया कि हम 40 मिनट में आ रहे हैं, है ना, और आप 5 मिनट लेट हो गए, तो इसका मतलब आप 45 मिनट में पहुंचे हैं। लेकिन आपको पहुंचना कितनी देर में था, 5 मिनट लेट हो गए। जब आप 45 मिनट में पहुंचे तो 5 मिनट लेट हो गए, इसका मतलब आपको 40 मिनट में पहुंचना था। एक दिन तुम बहुत मार भगा के गए, है ना, और आप 30 मिनट में खड़े हो गए, तो वो कहेगा ना सामने वाला कि आप 10 मिनट जल्दी आ गए, इसका मतलब आपको 40 मिनट में आना। बात समझ रहे हैं, तो समय आ गया। अच्छा, समय आ गया, अब हमें क्या निकालना होगा, दूरी निकालनी होगी। समय आ गया, देखो चाल तभी हम निकाल सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जब तक दूरी नहीं पता होगी तब तक चाल नहीं निकलेगी, तो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी भी आप किसी एक से निकाल सकते हैं जिससे आपका मन हो। 12 का इस 6 से गुणा करो, ये लड़का 12 का 6 से गुणा करे, 72 मिनट चला है, किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। 72 मिनट चला है किस स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो 5 से गुणा। देखो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, समय और चाल का गुणा करना पड़ता है। तो ये लड़का 12 का 6 में गुणा करें, 12 6 72 मिनट चला है किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। 72 मिनट चला है 5 की स्पीड से, तो 72 मिनट चला है 5 की स्पीड से। ये मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे, बटे 60 करेंगे, है ना। जब भी अपने से बड़ी यूनिट में बदलते हैं, भाग लगाते हैं, छोटी यूनिट में बदलने के लिए गुणा करेंगे। 12 6 72, 12 पंचे 60। ये बात हर जगह लागू होती है, यानी 6 किलोमीटर दूरी आ गई। अगर आपका मन था तो आप सेकंड वाले से भी निकाल सकते थे। 12 का 5 से गुणा करिए, 12 पंचे 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 का 6 से गुणा करेंगे, 12 का 5 से गुणा करेंगे 60 मिनट,
और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और 1 का 6 से गुणा कर लेंगे तो 6 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ठीक है, दूरी आ गई 6 किलोमीटर। अब सवाल लग जाएगा, तो चाहे आप दूरी पहले वाले से निकाल लो इस टाइम से गुणा करके, अगर आप इससे गुणा करेंगे तो ये वाली स्पीड लेंगे, अगर आप इससे गुणा करेंगे तो ये वाली स्पीड लेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो दूरी निकालना समझ में आया। 12 का 6 से गुणा किया 72 मिनट। 72 मिनट इस लड़का किस स्पीड से चला है? 5 की स्पीड से। तो 72 मिनट इंटू 5 करेंगे, मिनट में है, बड़ी यूनिट में बदलेंगे, बटे 60 कर देंगे तो 6 किलोमीटर आएगा। या फिर आप 12 का 5 से गुणा कर लेते 60 मिनट आ जाता। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और 1 घंटा वो 6 की स्पीड से जरा 6 से गुणा तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो चलिए दूरी आ गई 6 किलोमीटर, दूरी 6 किलोमीटर आ गई। तो अब आपको निकालना है कि वो किस चाल से चलेगी समय पर पहुंचे, किस चाल से चलेगी समय पर पहुंचे। देखो इसमें जो भी पूछेगा आप हर चीज निकाल सकते हैं। बाकी दूरी निकालने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर समय और चाल पूछ देगा तो आप फंस जाएंगे, आप निकाल नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही ना आपको? सुनिए, तो चाल निकालने के, देखो चाल क्या है भाई, 6 किलो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी है 6 किलोमीटर की। टाइम उसको कितना सही समय लग रहा है? 65 मिनट। अच्छा ये मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे, बटे 60 करेंगे। मिनट में है 65 मिनट, अभी बताया जब भी बड़ी यूनिट में बदलते हैं भाग लगाते हैं, इसको घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, इंटू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तेई 15, 12 छह 72 बटे 13 कर लेंगे, यानी 4 5 65, 5 से ही 7 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 से ही 7 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो समय पर पहुंचेगा। भाग लगा लेना 6 बटे 65 मिनट में जा रहा है, मिनट बटे 60 करेंगे, इंटू में 60 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से ही 7 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जल्दी से एक सवाल और देखते हैं।